नमस्कार। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से किस तरह स्कूल की फ़ीस जमा करवाई जा सकती है उसके लिए डेमो दे रहा हूँ। सॉफ्टटेक स्कूल में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो भी सॉफ्टटेक स्कूल में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वे अपनी ऑनलाइन फ़ीस मोबाइल के द्वारा ही भर सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी ब्राउज़र इंस्टॉल किया गया है, अधिकतर फ़ोन में गूगल क्रोम होता है, तो उसको ओपन करें और वहाँ पर google.com सर्च करके खोलें। गूगल खुलने के बाद यहाँ पे आपको स्कूल सॉफ्टटेक स्कूल की वेबसाइट खोलनी है। आपको सॉफ्टटेक स्कूल लिख के सर्च करना है। सॉफ्टटेक स्कूल लिखने पर आपको सबसे पहले सॉफ्टटेक स्कूल की मैप लोकेशन दिखाई देगी। उसके आपको सॉफ्टटेक स्कूल ऑनलाइन ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा। सॉफ्टटेक स्कूल डॉट ऑनलाइन इस पर क्लिक करते ही सॉफ्टटेक स्कूल की वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें से इस ऊपर वाली ब्लू पट्टी पर आपको एक तो क्विक पे और एक फ्लेक्सी पे ऑप्शन मिलेगा। आपको क्विक पे से पेमेंट कर सकते हैं या आप फ्लेक्सी पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हर किस्त का पूरा पेमेंट करना है, आप अपने इंस्टॉलमेंट बराबर लगातार सही टाइम पे भर रहे हैं, तो आप इस क्विक पे ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप एक लमसम अमाउंट, फिक्स अमाउंट 1000 रुपये, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये भरना चाहते हैं, जिसका आपकी टोटल फीस में से अभी करंट किस्त कितनी बाकी है उससे कोई मतलब नहीं है। आप टोटल फीस में से कुछ अमाउंट भरना चाहते हैं या टोटल फीस एक साथ भरना चाहते हैं, तो आप फ्लेक्सी पे अमाउंट का पे ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तब ऐसी स्थिति में आपको ये फ्लेक्सी पे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो अब मैं फ्लेक्सी पे क्लिक करता हूँ। फ्लेक्सी पे क्लिक करने पर इस तरह से मुझे स्क्रीन दिखाई देगी, जहाँ पर मुझे नीचे सॉफ्टटेक के लोगों के सामने नीचे स्टूडेंट पेमेंट डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर मेरे सामने इनरोलमेंट नंबर लिखने का ऑप्शन आ रहा है। ये वाला ऑप्शन इनरोलमेंट नंबर लिखने हैं इस ऑप्शन में। और अगर आपके पास इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो आप इस ऑप्शन के द्वारा फाइंड स्टूडेंट इनरोलमेंट नंबर के द्वारा अपने इनरोलमेंट नंबर सर्च कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको स्टूडेंट के इनरोलमेंट नंबर सर्च करना बता देता हूँ। उसके लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके और स्टूडेंट का नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ और स्टूडेंट के फादर का नाम लिखना है और सर्च पे क्लिक करना है। इस तरह से मैं स्टूडेंट का नाम और उसका मोबाइल, उसके पेरेंट का नाम लिख के सर्च कर सकता हूँ। मैंने मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखूँगा और
उनके पिताजी का नाम लिखूंगा और सर्च एनरोल पे क्लिक करूंगा। जैसे ही सर्च एनरोलमेंट पे क्लिक करते हैं आपके सामने स्टूडेंट का पूरा नाम, स्टूडेंट के पेरेंट का पूरा नाम और एनरोलमेंट नंबर आ जाता है। ये एनरोलमेंट नंबर जो है, यहाँ पे जो ये एनरोलमेंट नंबर दिखाई दे रहा है, ये आपको यहाँ ऊपर इस फील्ड में भरना है। अब मैं ये एनरोलमेंट नंबर यहाँ फिल कर देता हूँ। एनरोलमेंट नंबर फिल करने के बाद में मुझे इस ब्लू बटन पे क्लिक करना है। इस ब्लू बटन पे क्लिक करूँगा फैच डिटेल पे, तो मुझे स्टूडेंट की पूरी डिटेल दिखाई देगी। ये आपकी स्टूडेंट की पूरी डिटेल आ चुकी है। यहाँ पे स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की क्लास, टोटल फ़ीस कितनी है, उसमें से आपने कितनी फ़ीस जमा कर दी है, और आपकी अभी की वर्तमान किस्त कितनी बाकी है वो दिखाई देगी। वर्तमान किस्त से मतलब ये है कि आपने जो अंतिम पेमेंट किया है उसकी किस्त कौन सी थी, कितनी थी, वो बताई जाएगी। इसके बाद की भी 4 किस्तें और बाकी हो सकती है। जब आप ये किस्त भर के वापस खोलेंगे तो आपको नेक्स्ट किस्त का अमाउंट दिखाई देगा। पर यहाँ पर क्योंकि हमने फ्लेक्सी पे ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी से चाहूँ तो इस किस्त से ज़्यादा और या इससे कम अमाउंट भी भर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे अभी टेस्ट करके डेमो दिखाना है आपको, इसलिए मैं सिर्फ 100 रुपये पेमेंट करता हूँ और क्लिक फॉर पे फीस ₹100, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, इससे मैं पेमेंट करूँगा। तो इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास में पेमेंट का पेज खुलेगा। इस पेमेंट पेज में मुझे स्टूडेंट की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टूडेंट का पेमेंट टाइप और ट्रांजैक्शन नंबर दिखाई देगा। ये ट्रांजैक्शन नंबर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये ट्रांजैक्शन नंबर अगर मेरा पेमेंट कैंसिल हो जाता है तो मुझे या फेल हो जाता है तो मुझे इसके नंबर से मैं पता लगा सकता हूँ कि मेरा पेमेंट कहीं अटका है या बैंक में फंस गया है, कहाँ पर है, उसकी डिटेल में इस ट्रांजैक्शन नंबर से पता लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पेज का या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसा कि मैंने अभी स्क्रीनशॉट ले लिया है, और या ये ट्रांजैक्शन नंबर आप कॉपी करके रखें, या इसको आप कागज़ पर नोट कर लें। इसके बाद में अब मुझे मेरा पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैं पेमेंट क्रेडिट कार्ड से करूँगा, नेट बैंकिंग से करूँगा या डेबिट कार्ड से करूँगा। अधिकतर लोग डेबिट कार्ड का या एटीएम कार्ड का उपयोग करते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब आपका बैंक का एटीएम कार्ड है, उसी का मतलब होता है डेबिट कार्ड। यहाँ पे मुझे बैंक एटीएम कार्ड के जो आगे नंबर लिखे हुए होते हैं 16 से 20 डिजिट के नंबर, वो यहाँ डालने हैं। एक्सपायरी डेट उसी के नीचे लिखी हुई मिलेगी, वो मुझे यहाँ पे मंथ और ईयर सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में सीवीवी कोड एटीएम कार्ड के पीछे की तरफ 3 अंकों का या 4 अंकों का होता है, वो लिखना है। और आगे की तरफ जो आपके कार्ड पे नाम लिखा हुआ है वो लिखना है। ये लिखने के बाद मुझे पे नाउ पे यहाँ पे क्लिक करना है और मेरा पेमेंट चालू हो जाएगा। मैं बैंक के वेबसाइट पे जाऊंगा, वहाँ पे मुझसे ओटीपी लिया जाएगा और पेमेंट कर दूंगा। अभी मैं आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट किस तरह किया जा सकता है वो दिखाने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद मुझे अपना बैंक चूज करना है, बैंक सेलेक्ट करना है। मेरा बैंक ऑफ इंडिया, मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया और उसके बाद में पे नाउ पे क्लिक किया। जैसे ही मैं पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बैंक का लॉगिन खुल जाएगा। यहाँ पे मुझे अपने बैंक का जो इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड है वो डालना है।
यहाँ पर आईडी पासवर्ड तो मैंने इंटरनेट बैंकिंग के आईडी पासवर्ड यहाँ पे डाल दिए हैं। अब मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूँगा। अगर मेरा पासवर्ड सही है तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में बताया गया है कि आप के किस बैंक अकाउंट नंबर से पेमेंट कटेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट की जानकारी और रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होगा। ये रेफरेंस नंबर आपके बैंक में दिखाई देगा। ये रेफरेंस नंबर मुझे बैंक में दिखाई देगा, बैंक डायरी में या एटीएम मिनी स्टेटमेंट में मुझे ये रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। तो इसको भी मैं नोट कर सकता हूँ अपनी सुविधा के लिए। और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद में आपको तारीख और आपके बैंक अकाउंट की डिटेल और कितना पेमेंट कट रहा है वो पूरी डिटेल एक साथ दिखाई देगी। इसको मैं एक बार फिर से कंफर्म करूँगा। कंफर्म करने के बाद में मेरे पास ओटीपी डालने की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे मुझे अपने बैंक से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी मिलेगा, वो डालना है। इस समय मेरे पास ओटीपी आ चुका है। यह है 74 69 39 32। तो मैं यह ओटीपी यहाँ पे डाल देता हूँ 74 69 39 32 और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं कंफर्म पे क्लिक करूँगा मेरा पेमेंट हो जाएगा। ये इस समय हम बैंक की वेबसाइट पे, बैंक से हमारा पेमेंट कट चुका है। अब यहाँ से यह अपने आप ही पेमेंट गेटवे की वेबसाइट पे जाएगा। पेमेंट गेटवे पे पेयू पे अभी लिखा हुआ आ रहा है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है, मतलब बैंक से कट के पेमेंट गेटवे तक पहुँच चुका है। अब यहाँ से मुझे वापस स्कूल की वेबसाइट पे मेरा पेमेंट गया हुआ मिलेगा और इस तरह ये स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर मेरा पेमेंट कट हो चुका है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूँ या यहाँ से मैं डाउनलोड रिसिप्ट के द्वारा अपनी फ़ीस की रिसिप्ट डाउनलोड कर सकता हूँ। इस रिसिप्ट पर आपको प्रिंसिपल के साइन किए हुए रिसिप्ट स्कूल की प्राप्त होगी, जिसको आप भविष्य में फ़ीस का रिकॉर्ड दिखाने के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। ये पेमेंट मैं यहीं से प्रिंट भी कर सकता हूँ। अगर आपका फ़ोन मोबाइल प्रिंटिंग को सपोर्ट करता है तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। और इसी के नीचे आपको गो टू स्कूल वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा। गो टू स्कूल वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आप वापस इस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। स्कूल की वेबसाइट में कुछ ऑप्शंस है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ये क्विक मेनू दिखाई देता है, जिसमें आपको स्कूल का एड्रेस, स्कूल के मोबाइल नंबर और स्कूल की ईमेल आईडी दिखाई देती है। लास्ट दो ऑप्शन फ़ीस पेमेंट करने के लिए है। क्विक पे के द्वारा आप पूरी किस्त एक साथ भर सकते हैं और अगर किस्त से ज़्यादा या कम रुपए आप एक फ़िक्स अमाउंट में 1000, 2000, 5000 या 10,000 इस तरह भरना चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी पे का उपयोग करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे जो ये ब्लू पट्टी दिखाई दे रही है, इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जो कि निम्नलिखित है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। इसमें अबाउट अस में आप स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एकेडमिक्स में आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया जाता है। एडमिशन में आप स्कूल का एडमिशन प्रोसेस जान सकते हैं कि किस तरह स्कूल में एडमिशन लिया जा सकता है। और आरटी एडमिशन के बारे में जानकारी और टाइम टेबल के बारे में जानकारी अगले दो ऑप्शंस में उपलब्ध है। अब इसमें नीचे चलते हैं। यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है स्कूल के बारे में, स्कूल में क्या क्या उपलब्ध है। यहाँ पे स्कूल डायरेक्टर का, प्रिंसिपल का और चेयरमैन का मैसेज है। यहाँ पर आपको सर्कुलर एंड नोटिस मिलते हैं जहाँ पे विभिन्न जो भी ऑर्डर बनते हैं वो आपको दिखाई देते हैं। और न्यूज़ एंड इवेंट जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्कूल में क्या क्या एक्टिविटी कब कब हो रही है उसके बारे में डिटेल आपको प्राप्त होती है। किसी प्रकार की चीज़, कोई फॉर्म वगैरह आपको डाउनलोड करने होते हैं तो वो यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं। स्कूल में क्या क्या फीचर्स है वो डिटेल आपको यहाँ पे बताई गई है। स्कूल में हाउस सिस्टम उपलब्ध है, स्कूल में कंप्यूटर लैब है, स्कूल में ऑडियो विजुअल
या रूम उपलब्ध कह सकते हैं। नीचे आपको फ़ोटो गैलरी है जहाँ दिखाई दे रही है, जहाँ पर आप स्कूल की विभिन्न एक्टिविटीज़ की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। तो ये स्कूल की डिटेल्स है। स्कूल की फ़ीस का पेमेंट आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आज आपको बताया, जैसे कि आप क्विक पे या फ्लेक्सी पे के द्वारा स्कूल की वेबसाइट से कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप स्कूल की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। स्कूल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का तरीका भी मैं इसमें बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर खोलना है। यहाँ पर आपको स्कूल इजी सर्च में टाइप करना है। स्कूल इजी आप टाइप करेंगे बिना स्पेस के, तो आपको कुछ एप्लीकेशन की लिस्ट दिखाई देगी। इसमें जो ये एप्लीकेशन दिखाई दे रही है आपको, ये जहाँ पर ब्लू कलर का ये लोगो बना हुआ है और उस पर एक बच्चे का फ़ोटो दिखाई दे रहा है, स्कूल इजी लिखा हुआ होगा और राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह RKCL राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाई है एप्लीकेशन। तो यह एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसका पेज खुलेगा। यहाँ पर जैसे मेरे पास इस समय ओपन का बटन दिखाई दे रहा है, उसकी जगह आपको इंस्टॉल का बटन दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आपको एप्लीकेशन खोलने के लिए स्टूडेंट के आईडी और पासवर्ड चाहिए है, या अगर उसको स्टूडेंट के पेरेंट्स खोलना चाहते हैं तो स्टूडेंट पेरेंट्स के आईडी या पासवर्ड चाहिए। स्टूडेंट के और स्टूडेंट के पेरेंट के दोनों के आईडी पासवर्ड अलग अलग होंगे। स्टूडेंट अपने आईडी पासवर्ड लगा के स्कूल का होमवर्क करना, ऑनलाइन पढ़ाई करना आदि काम कर सकता है। स्टूडेंट का पेरेंट अपने आईडी पासवर्ड एप्लीकेशन में लगा के स्टूडेंट की डिटेल चेक कर सकता है, उसकी उपस्थिति चेक कर सकता है, उसके रोज़ाना जो भी टेस्ट हो रहे हैं उसमें कितने नंबर आ रहे हैं वो चेक कर सकता है, तथा स्कूल की फ़ीस भी अपने बच्चे की पेमेंट एप्लीकेशन के द्वारा की जा सकती है। उसके लिए हम जल्दी ही आपको एक नया वीडियो बना के बताएंगे कि किस तरह स्कूल की फ़ीस भरी जा सकती है। आप सभी को जल्द ही सभी स्टूडेंट को अपने लॉगिन आईडी व पासवर्ड व्हाट्सएप के द्वारा प्राप्त हो जाएंगे। अगर आपका व्हाट्सएप स्कूल में अपडेट नहीं है तो अपना व्हाट्सएप नंबर स्कूल में अपडेट करवाएं। धन्यवाद।